नमस्कार। इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है सीरीज एसी सर्किट के अंदर एसी थ्रू रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस व्हेन रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक था जब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सीरीज में कनेक्ट थे। सो इसी को ही हम आगे दूसरे पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस एक दूसरे के साथ में सीरीज़ में कनेक्ट हों। उससे पहले जो पीछे डिस्कस किया था रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के बारे में, उस पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे कि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस एग्जांपल के अंदर देखिए आप, इन द सर्किट ऑफ फिगर अप्लाइड वोल्टेज V इज़ गिवन बाई 0 J10 प्लस करंट इज़ 0.8 J 0.6। सो जो करंट आप वोल्टेज और करंट जो आपको दे रखा है वो क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। सो व्हाट इज़ V? इट इज़ एक वेक्टर क्वांटिटी। सो 0 प्लस J10 और जो करंट दे रखा है आपको वो क्या है, 0.8 प्लस J 0.6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको क्या करते हैं, पोलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या है, जब वोल्टेज को चेंज करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था। अगर A प्लस अगर कोई क्वांटिटी है रेक्टेंगुलर फॉर्म में A प्लस जे बी, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो एंगल है वो क्या होगा, tan इनवर्स बी बाई ए। सो अगर पोलर फॉर्म में इसे लिखेंगे तो वो क्या होगा, आर थीटा डिग्री। और जो इनका फेजर डायग्राम होगा वो किस तरह से होगा, लाइक दिस, ए बी और ये मैग्नीट्यूड क्या है, आर। क्लियर। सो इसी को यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, 0 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर का रूट, और जो थीटा है को हम नाम दे देते हैं थीटा 1। तो थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, और जो मैग्नीट्यूड है उसे नाम दे देते हैं R1। थीटा 1 इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 10 डिवाइडेड बाई 0। सो R1 इक्वल टू क्या होगा, 10, और थीटा 1 इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है, 90 डिग्री। tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या होगा, 90 डिग्री। सो अगर इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 10 एंगल 90 डिग्री। इसी तरीके से करंट को भी हम यहाँ पे पोलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। सो R2 क्या होगा, 0.8 स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर का होल रूट, और थीटा 2 इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 0.6 डिवाइडेड बाई 0.8। सो R2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इसको अगर निकालेंगे तो 6.4 प्लस 3.6 आएगा 1। 1 का रूट क्या होगा, 1। और थीटा 2 अगर निकालेंगे, वी कैन यूज द कैलकुलेटर हेयर। सो इन कैलकुलेटर फर्स्ट is 0.6 divided by 0.8
and then we find tan inverse of this value. This is approximate 36.86 degree. So final polar form value is 1 angle 36.86 degree. So we converted voltage and current into their polar form. Now हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ आर एंड एक्स. एक्स मीन्स हम अभी कुछ कह नहीं सकते कि ये इंडक्टिव है या फिर कैपेसिटिव है, क्योंकि यहाँ पे एक्स है ना कि एक्सएल और एक्ससी. तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस भी हो सकता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी हो सकता है, और वही हमें फाइंड आउट करना है इफ़ एफ इज़ इंडक्टिव और कैपेसिटिव. तो सबसे पहले हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होगा? आई जेड. जेड इज़ द इम्पीडेंस. जेड की वैल्यू क्या होगी? V डिवाइडेड बाई आई, और द वैल्यू ऑफ V इज़ tan एंगल 90 डिग्री एंड दिस इज़ 1 एंगल 36.86 डिग्री. So this is Z is 10 and angle is क्या होगा? 90 minus 36.86, ये होगा 10 1 sorry, wait a minute. It is 53.14. 53.14 डिग्री. क्लियर? तो अगर इसका फेजर डायग्राम अगर ड्रॉ करें हम, तो उसमें अगर बेस है आपका ये, तो आप देख सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो क्या है? बेस से 90 डिग्री लीड कर रहा है. तो जो वोल्टेज है V वो क्या होगा? लाइक दिस, क्योंकि ये क्या है? एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, और करंट है वो क्या है? 1 एंगल 36.86. ये क्या है? पॉजिटिव में ही है. तो बेस से एंगल कितना है इसका? ये एंगल क्या है? 36.86. क्लियर? तो इससे आप देख सकते हो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल क्या है? जो फाई हम जिसको बोलते हैं फेज एंगल, फाई की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री माइनस 36.86, वो क्या है? 53.14 डिग्री. तो इससे क्लियर है जो करंट है वो क्या है? वोल्टेज से लैग कर रही है. तो ये क्लियरली जो एक्स है वो क्या होगा? इंडक्टिव. तो फाई है वो क्या है? सॉरी, करंट लैग्स वोल्टेज बाई 53.14 डिग्री. सो X इज XL. we कह सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस. ये हमने फाइंड आउट कर लिया. अब हमें फाइंड आउट करना है इन रेजिस्टेंस और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू. तो Z हमने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे पोलर फॉर्म में. अगर हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो हम जानते हैं कि Z की वैल्यू क्या होगी? R प्लस जे
एक्स एल। तो अगर हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू। तो फाइंड आउट करते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, हमें पता है कि अगर थीटा और आर हमें पता है, थीटा और आर हमें पता है, तो वो क्या होगा, आर कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, आर हमें पता है, जो इसका मैग्नीट्यूड 10 कोस 53.14 प्लस जे साइन 53.14 डिग्री। अगर कोस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वो क्या है 53.14 पे, तो वी कैन यूज द कैलकुलेटर हेयर। वी हैव 53.14। हमें क्या करना है, इसका कोस फाइंड आउट करना है। तो कोस की वैल्यू आप देख सकते हो 0.59। तो ये है 10 इंटू 0.59 प्लस जे साइन 53.14 की वैल्यू क्या होगी, 53.14 में फाइंड आउट करना है साइन, तो 0.80, ये होगा 0.80 और ये मल्टीप्लाई होगा, ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और ये वैल्यू भी क्या होगी 10 से मल्टीप्लाई होगी। तो ये क्या है 0.599 कुछ इस तरह से आ रहा था। तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस जे 8। क्लियर। तो जेड की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आई 6 पॉइंट प्लस जे 8, और ये क्या होता है आर प्लस जे एक्स एल। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो आर की वैल्यू होगी 6 ओम और एक्स एल जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी 8। तो ये होगा 6 ओम और ये होगा 8 ओम। और जो करंट है वो क्या है, यहाँ पे लैगिंग करंट है बाई 53.14 डिग्री। क्लियर। एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें क्या दे रखा है, इन ए गिवन आरएल सर्किट आर इज 3.5, आर इज what 3.5 ohm and inductance is 0.1 Henry. The value of inductance is 0.1 Henry। और ये किससे कनेक्टेड है, एक एसी सप्लाई से, जिसमें वोल्टेज की वैल्यू है 220 एंगल 30 डिग्री और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, और ये है वोल्ट में, वोल्ट। क्लियर। और जो करंट फ्लो हो रही है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट और पावर फैक्टर। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे नोन क्या है 3.5 ओम रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है हमें 0.1, तो हम इससे निकाल सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू क्या होगी ओमेगा एल। तो ये होगा 2 पाई एफ एल और 2 पाई इंटू 50 हर्ट्स। इंडक्टेंस क्या है 0.1 हेनरी। तो इसको निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। इसमें क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 0.1, ये आया 31.42। तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 31.42 ओम। तो जेड क्या होता है, आर अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखें जे एक्स एल,
तो ये है 3.5 प्लस जे। एक्सएल की वैल्यू है 31.42। इसको हम क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए रूट 3.5 स्क्वायर प्लस 31.42 स्क्वायर, और अगर एंगल फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए tan इनवर्स 31.42 डिवाइडेड बाई 3.5। tan इनवर्स XL बाई आर होता है, XL यहाँ पे क्या 31.42 और डिवाइडेड बाई आर मीन्स 3.5। तो यहाँ से रूट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। थ्री पॉइंट फाइव स्क्वायर प्लस 31.42 स्क्वायर, इसका हमें फाइंड आउट करना है रूट। तो यह है 31.61 31.61। और अगर एंगल फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, एंगल हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे 31.42 डिवाइडेड बाई 3.5, और इसका हमें फाइंड आउट करना है tan इनवर्स। तो ये आएगा 83.64 डिग्री। क्लियर। और हमें फाइंड आउट करना है, हमें पता है v की वैल्यू हमें पता है, पोलर फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा है। z हमने निकाल लिया है पोलर फॉर्म में। तो i की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे v बाई z। तो v यहाँ पे है 220 एंगल 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 31.61, और एंगल है 83.64 डिग्री। तो 220 डिवाइडेड बाई ये है 220 डिवाइडेड बाई 31.61, ये आ गया 6.95। और पे एंगल होगा 30 डिग्री माइनस 83.64 डिग्री। इसको फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे 83.6 30 माइनस 83.64 माइनस 53.64, माइनस 53.64 डिग्री। क्लियर। तो इससे आप देख सकते हैं करंट है वो क्या है। अगर वोल्टेज ये है V, तो करंट क्या है I, और इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या है, सॉरी इस डायरेक्ट हम ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि वोल्टेज भी क्या है बेस वैल्यू से 30 डिग्री लीड कर रहा है। तो अगर बेस वैल्यू क्या है दिस, तो वोल्टेज क्या होगा कुछ यहाँ पे V, यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री,
और जो करंट है वो बेस वैल्यू से क्या है, 53.64 डिग्री लैग कर रही है ये आई। तो वी और आई के बीच में एंगल क्या होगा, फाई क्या होगा, 30 प्लस 53.64 डिग्री। तो ये वैल्यू आ जाएगी 83.64। तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम, अगर फेज डिफरेंस हमें पता चल गया वोल्टेज और करंट के बीच में, तो इससे फाइंड आउट कर सकते हैं हम कोस फाई। इस एंगल का कोस फाई हम निकालते हैं। लेट्स सी, 83.64 और इसकी कोस वैल्यू क्या होगी, 0.11। तो कोस फाई की वैल्यू यहाँ पे आएगी 0.1। तो इस तरीके से आप, अगर कोई आरएल सर्किट है तो उसका करंट, वोल्टेज और उनके बीच में फेज और पावर फैक्टर, ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करते हैं, जब करंट, जो एसी करंट है वो फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों सीरीज में कनेक्ट हों लाइक दिस। अगर ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटेंस है, दिस इज़ आर, दिस इज़ सी, और अगर वो वोल्टेज सप्लाई से कनेक्टेड है, एसी वोल्टेज सप्लाई जिसकी वैल्यू है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आर इन ओम्स, और सी है वो क्या है, इन फेराडेज। तो अगर सिर्फ आर कनेक्टेड होता है तो हम कह सकते हैं कि अगर करंट जिस डायरेक्शन में है तो वोल्टेज भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में। और जब कैपेसिटर कनेक्ट होता है, अगर करंट जिस डायरेक्शन में है तो वोल्टेज क्या होगा, उससे लैग करेगा 90 डिग्री पे। वोल्टेज क्या है, लैग करेगा 90 डिग्री से। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, अगर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, वी आर, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज़, और कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वी सी। सो वी आर इज़, अगर करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे आई, तो वी आर इजक्वल टू आई आर, और वी सी इजक्वल टू क्या होगा, आई एक्स सी। एक्स सी क्या है यहाँ पे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो V इजक्वल टू क्या होगा, हम डायरेक्ट इसको ऐड मत कर दीजिएगा क्योंकि दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज़, तो आप इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। वी आर प्लस वी सी। अगर इसका फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करें तो वो किस तरह से होगा, अगर करंट, बेस अगर करंट माने हम, तो वी आर क्या होगा, इन फेज विथ आई, और वी सी क्या होगा, वी सी क्या करेगा, लैग करेगा करंट से। और इनका अगर हम वेक्टर्स हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, यहाँ पे V, और ये क्या होगा, इनके बीच में फेज एंगल। तो V इक्वल टू क्या होगा, इस ट्रायंगल से हम देख सकते हैं वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर का रूट। तो V इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। वी आई आ जाएगा कॉमन बाहर, तो ये हो जाएगा आई आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो इससे करंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, आई इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर का रूट, और आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर क्या होता है, इम्पीडेंस जेड। तो यहाँ से हमें
इम्पीडेंस की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर का। तो अगर हम इम्पीडेंस का ट्रायंगल निकालें तो वो क्या होगा, ये होगा आर और इस तरफ होगा एक्स सी और इनका वेक्टर सम क्या होगा, इम्पीडेंस जेड। तो वी सी क्या है, आई एक्स सी, वी क्या है, आई जेड, और वी आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आई आर, और इनके बीच में एंगल क्या है, फाई। तो अगर फाई हमें फाइंड आउट करना है तो फाई क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स सी बाई आर। अगर इस ट्रायंगल की बात करें, अगर यहाँ से निकालना चाहें तो यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, टेन इनवर्स वी सी डिवाइडेड बाई वी आर। क्लियर। और कोस फाई जो पावर फैक्टर है, इस केस में क्या होगा, कोस फाई इक्वल टू आर बाई जेड, और आर जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। क्लियर। अगर हमें इसका वेव फॉर्म बनानी है तो वेव फॉर्म में क्या होगा, जो हमने पावर सप्लाई दी है वो क्या है, साइनसोडियल है, वोल्टेज है वो, और इसका एम्पलीट्यूड है वी एम, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और दिस इज 2 पाई, ये है ओमेगा टी। अगर हमें करंट की वेव फॉर्म निकालनी है, करंट और वोल्टेज के अंदर, अगर करंट और वोल्टेज के अंदर अगर फेजर डायग्राम बनाएंगे तो वो क्या होगा, अगर ये आपका करंट है तो जो वोल्टेज अप्लाई किया है वी, आई और वी, वोल्टेज है वो क्या है, फाई एंगल से लैग कर रहा है, और या कह सकते हैं करंट है वो फाई एंगल से लीड कर रही है। तो इसमें अगर मान लीजिए ये एंगल है आपका फाई, तो जो इंडक्टेंस में क्या होता था, आपकी जो करंट है वो यहाँ से स्टार्ट होती थी, पर इस कंडीशन में क्या होगा, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे एंगल होगा वो क्या होगा, फाई। तो जो करंट है वो, उसका मैग्नीट्यूड आई एम, तो इस कंडीशन में क्या है, करंट है वोल्टेज से फाई एंगल क्या कर रही है, लीड कर रही है। तो अगर इसको वापस से अगर हम देखें एक नज़र में, अगर रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, जस्ट फॉर रिवाइज, अगर रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज और करंट क्या होंगे, इन फेज, और अगर इंडक्टेंस है तो अगर करंट ये है आई तो वोल्टेज क्या होगा, 90 डिग्री क्या करेगा, लीड करेगा, और कैपेसिटेंस है तो वोल्टेज क्या है, 90 डिग्री लैग करेगा। और अगर रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस है तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर बेस आपकी करंट आई है, सॉरी,
अगर बेस करंट क्या है, आई है, तो वोल्टेज क्या है, 90 डिग्री नहीं होके कुछ एंगल के ऊपर लीड करेगा। और अगर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है इन सीरीज और ये भी क्या है, इन सीरीज, तो इस कंडीशन में अगर करंट बेस में है तो वोल्टेज क्या है, कुछ एंगल से, फाई एंगल से लैग करेगा। और हर कंडीशन में क्या, इसमें कोस फाई की वैल्यू क्या होगी, 1, कोस फाई की वैल्यू क्या होगी, 0। इसमें भी कोस फाई की वैल्यू क्या होगी, पावर फैक्टर की वैल्यू 0। और यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होगा, कोस फाई इज इक्वल टू, इन जनरल हम बोलें तो R/Z। और यहाँ पे भी कोस फाई इज इक्वल टू R/Z। पर Z की वैल्यू इसमें क्या होगी, R/R² प्लस XL²। और यहाँ पे क्या होगा, R/R² प्लस XC²। क्लियर? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जब ये तीनों एलिमेंट्स रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड हों तो क्या एनालिसिस होता है। तब तक के लिए नमस्कार।